प्यारे बच्चों, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की डेट की घोषणा हो चुकी है। इंटर की परीक्षा 2 फरवरी 2026 और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी 2026। तो तैयारी कैसी चल रही है? अभी हम इस तैयारी के लिए अपोजिट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे कि इससे कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन रहता है इंटर में और मैट्रिक में भी एंटोनिम सिनोनिम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटोनिम्स क्या है। ANTONYMS, इसको जनरली लोग एंटोनिम्स भी पढ़ देते हैं, या एंटोनिम्स नहीं है, इसको एंटोनिम्स पढ़ा जाता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा एंटनिम्स, एंटनिम्स। और इसका हिंदी होता है विलोम शब्द, विलोम शब्द, उल्टा शब्द, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, या विपर्याय शब्द। इतने नाम से इसका हिंदी जाना जाता है। विलोम शब्द, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपर्याय शब्द। ये बिल्कुल नया है, ये सबको पता है। विलोम शब्द, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। इसको अपोजिट भी बोलते हैं। अपोजिट का भी मतलब यही होता है। और एक अपोजिट ये होता है APPOSITE, इसका मतलब होता है उपयुक्त, या इंग्लिश में कहे तो सुटेबल। स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ O है, यहाँ A है, इसको समझ लेना है। तो एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड पूछा जाएगा उसका एंटोनिम्स का जवाब हमको उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देना है। जैसे एक वर्ड हम लेते हैं प्यूरिफाई। प्यूरिफाई का मतलब होता है शुद्ध करना। यह वर्ब है, तो इसका आंसर यानी अपोजिट हमको वर्ब में ही देना है, इम्प्यूरिफाई। इम्प्यूरिफाई का मतलब होता है अशुद्ध करना। उसी से बना है प्योर, यह एडजेक्टिव है, इसका अपोजिट वर्ड होगा इम्प्योर, अशुद्ध। इसी से बना है प्यूरिटी, मतलब शुद्धता, और इसका अपोजिट होगा इम्प्यूरिटी, अशुद्धता। इसी से बना है प्यूरिफिकेशन, और इसका अपोजिट होगा इम्प्यूरिफिकेशन। ये चारों वर्ड एक ही कैटेगरी का है। ऐसा नहीं कि प्यूरिफाई का अपोजिट हम इम्प्योर लिख दे और प्यूरिटी का जो इम्प्यूरिफिकेशन लिख दे। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड है उसका अपोजिट उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। प्यूरिफाई शुद्ध करना, इम्प्यूरिफाई अशुद्ध करना। प्योर एडजेक्टिव है शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध। प्यूरिटी शुद्धता, इम्प्यूरिटी अशुद्धता। प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण, इम्प्यूरिफिकेशन अशुद्धिकरण। और दूसरा वर्ड को लेते हैं रिवील, REVEAL। एक वर्ड रिवील है। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, और इसका अपोजिट होता है कंसील या हाइड। कंसील या हाइड का मतलब होता है छिपाना। किसी चीज को प्रकट करते हैं और किसी चीज को छिपाते हैं। उसके बाद है फ्रेश। फ्रेश मतलब क्या होता है? सबको पता है, ताजा। और बासी चाहे बसिया, इसका अंग्रेजी होता है स्टेल, STALE। बस इस वर्ड को याद रखना है कि फ्रेश का अपोजिट स्टेल होता है या स्टेल का अपोजिट फ्रेश होता है। उसी तरह से वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, और हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL
ZONTAL। उसी तरह से कॉमन, कॉमन का अपोजिट हो जाएगा अनकॉमन। अपोजिट वर्ड बहुत सारा है, जैसे कि मॉर्निंग का इवनिंग होता है, डे का नाइट होता है, गुड का बैड होता है। तो परीक्षा में इतना आसान नहीं पूछता है, ऐसा ऐसा वर्ड डाल देगा कि लगे कभी नजर से गुजरा ही नहीं है। जैसे DENY, डिनाई, डिनाई का अपोजिट हो जाएगा कन्फेस। अब जरा इसका हिंदी समझते हैं कि डिनाई का मतलब क्या होता है। डिनाई का मतलब हो जाएगा अस्वीकार करना, और कन्फेस का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना, और इसी वर्ड से बना है डिनायल, DENIAL। अब इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्टेंस, ACCEPTANCE। इसका डिनायल का हिंदी होगा अस्वीकृति, और एक्सेप्टेंस का अर्थ होगा स्वीकृति। अस्वीकृति, स्वीकृति, नोट करते चलना है इसको। उसके बाद है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, और टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, टाइनी का मतलब बहुत छोटा। किंग, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि राजा का उल्टा रानी लिख देते, किंग लिखा हुआ तो उसका अपोजिट या एंटीफ लिख देते क्वीन। क्वीन नहीं होगा, उसका फेमिनिन हो जाएगा। किंग का अपोजिट सब्जेक्ट्स होगा, SUBJECTS। यहां पर अर्थ इसका हो जाएगा प्रजा, विषय नहीं समझना है। किंग माने राजा, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा। रूरल, रूरल का अर्बन होगा। जब हम कोई फॉर्म डालते हैं तो उसमें कॉलम रहता है रूरल एरिया, अर्बन एरिया। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, और अर्बन का मतलब होता है शहरी। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। उसी तरह से नोन, नोन मतलब होता है ज्ञात, और नोन मतलब होता है अज्ञात। उसी तरह से नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सामान्य होता है, एबनॉर्मल का मतलब असामान्य होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। मैं बीच बीच में इसके बारे में बताते रहूंगा, क्योंकि एक दिन में तो सब जानना संभव नहीं है। संस्कृत में कहा गया कि जल बिंदु निपाते न कर्मशः पूर्यते घटत। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से एक एक चीजों को संग्रह करने से हमारा जो है ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।